हेलो साथियों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष अभी जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। उसमें से विज्ञान का जीव विज्ञान से चैप्टर नंबर 12 जीव परिक्रम। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। 46 क्वेश्चन रहेगा, सब गैस किया हुआ क्वेश्चन है और पीवाई क्यू है सब, और वीवीआई क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो ये रंध्र से होता है। ठीक है, इसके बाद आगे है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो 10x पर देखा जाता है ये। इसके बाद आगे है रक्त रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो ये करता है कौन? ये करता है लसिका। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा है हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो कौन करता है? निलय करता है पूरे शरीर में पंप ब्लड को। आगे है पांचवा पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो ये उत्तरदायी किसके लिए होता है? तो जल का वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, आगे है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एटीपी के कारण जाना जाता है। ठीक है, आगे है आर्नल का लंबाई कितना होता है? सबसे ज्यादा लंबाई तो छोटी आंत का सब लंबाई सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आगे है आठवां सपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? सपोषी पोषण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है CO2। इसके बाद क्लोरोफिल, इसके बाद सूर्य का प्रकाश, इसके बाद डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे ना। आगे है ऑक्सी है। ऑक्सी क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, तो ये क्या है? हार्मोन है। ठीक, इसके बाद है 10वां द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा होता है। इसके बाद इथाइल का अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनता है, तो ये बनता है अवायवीय। ठीक है, इसके बाद आगे है प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? कवक में होता है, जंतु में, हरे पौधों में, तो हरे पौधों में हो जाएगा। इसके बाद आगे है हरे पौधे कहलाते हैं क्या? उत्पाद कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये निकलता है जल से। इसके बाद आगे है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, सही हृदय पंप कर संपादन करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। मस्तिष्क एक मिनिकल सर्किट बॉक्स की तरह काम करता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। इसके बाद है वृक्का के एक भाग होता है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी को के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो होता है 3.5 के जी एम मूल। इसके बाद आगे है 19 नंबर में प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बना रहता है, तो ये संयोजन से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण से। इसके बाद आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, तो 4 कोष्ठक हो जाते हैं मानव हृदय में। मानव हृदय का औसत औसत संकुचन दाब है लगभग कितना, तो ये है 120 mmHg। इसके बाद आगे है पौधों पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो ये होता है किस में होता है? ये पत्तियों में होता है। ठीक, इसके बाद आगे है अकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है, तो ये निकलता है पित्तरस। ठीक है, अकृत के ठीक नीचे ही रहता है पिताशय, और पिताशय से पित्तरस निकलता है। इसके बाद 24 नंबर में है इन इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो ये होता है ग्लूकोज की।
ग्लूकोज जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है डेमो डायलिसिस। ठीक है, इसके बाद आगे 26 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर रूलर फेल्ड्रेट में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थिति नहीं होता है? तो ये होता है एल्बुलिमिनिया। क्या होता है? एल एल्ब्यूमिन होता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवों में शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइलम। इसके बाद आगे है 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो एसिड अम्ल की विखंडन से बनता है? तो ये बनता है यूरिया अम्ल, यूरिया एमिनो एसिड। तो इसमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 का है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये यकृत से प्रवेश करती है। इसके बाद आगे है 31 नंबर में, वृक्क किस किस जे प्रकर्म का हिस्सा है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। इसके बाद आगे है 32 का, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये है आपका, ये हो जाएगा आपका चीड़। ठीक है। इसके बाद 33 का है, मूल रोम पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? तो ये जड़ में पाए जाते हैं। आगे है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो ये वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है, किडनी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद है 35 का, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो ये स्वेद के अनुसार त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। इसके बाद 36 का है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का उत्सर्जन किससे होता है? तो ये होता है फेफड़ा बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यकृत से बाहर, फेफड़ा से बाहर निकलता है अशुद्ध ब्लड। इसके बाद 37 का हो जाएगा, निम्न में 37 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनता है? तो ये बनता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। इसके बाद आगे है 38 का, परागनली का विजान की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो ये है रसायन अनुवर्तन। इसके बाद आगे है 39 का, सजीव में जीव प्रकर्म निम्न में कौन जीव प्रकर्म पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं श्वसन, पोषण, जनन, डी इनमें से सभी। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, किससे पकड़ता है अपना भोजन? तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, बनाता भी है कुटपाद के द्वारा भोजन अमीबा। इसके बाद आगे है, मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है? इनमें से कोई नहीं, तो कम होती है। ठीक है। इसके बाद आगे है 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो ये बैक्टीरिया जो है अपघटक है। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वास कहते हैं। 44 का क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। इसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन है, निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है तो CO2 में रहती है। इसके बाद आगे है 46 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड लाल दिखता है। तो 46 क्वेश्चन था, अभी यही क्वेश्चन था, गैस किया हुआ था सारा का सारा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये जे पर कर्म के। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो वीडियो पर
वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और डेली जो है सुबह वीडियो रिकॉर्ड मिलेगा, नहीं तो लाइव स्ट्रीमिंग देंगे। आज लाइव नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसमें, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो आज इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।